कई सब्सक्राइबरों ने मुझको कमेंट करके पूछा है कि सर टैली में गोडाउन के ऑप्शन का यूज कैसे करें, प्लीज एक डिटेल वीडियो बनाइए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनु गुप्ता, आई एम ए कंप्यूटर एजुकेटर और मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि टैली में गोडाउन का बेसिक से लेकर एडवांस यूज कैसे करें। मैंने इस वीडियो को 5 स्टेप में डिवाइड किया है जिससे आप लोगों को डिटेलिंग में बेसिक से लेकर एडवांस तक के ऑप्शन समझा पाऊं। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस गोडाउन के टॉपिक को थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा, तो ये वीडियो लेंथी हो सकती है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। मेरा जो मेन हेड ब्रांच है यानी कि मेन लोकेशन जो है वो आगरा की है। आगरा के अंदर जो 3 मेरे गोडाउन्स हैं जो मेरी लोकेशंस पे बेस्ड हैं, पहला है संजय प्लेस, दूसरा है कमला नगर, तीसरा है विजयनगर। मुझे क्या करना है, आगरा की मेन लोकेशन के 3 ब्रांचों को कोऑर्डिनेट करवाना है, टैली में मेंटेन करना है, गोडाउन्स को मेंटेन करना है, उनके स्टॉक मेंटेन करने हैं और पता करना है कि परचेज बिल में कितना माल किस गोडाउन्स पे रखा गया है और सेल्स बिल्स में कितने माल को गोडाउन से बेचा गया है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू समझाने वाला हूँ। अभी मैं आपको एक इनवॉइस दिखाता हूँ जो मेरा परचेज का इनवॉइस है। ये परचेज का इनवॉइस उधार है, क्रेडिट बेस पे है और ये है मेरे गोपाल प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर से थ्रू। मेरी कंपनी जो लैपटॉप 1042 120 पीस खरीदती है, लैपटॉप 1043 खरीदती है, 150 मॉनिटर 5808 15 इंची वाले खरीदती है 10 पीस, मॉनिटर 1234 19 इंची वाले खरीदती है 10 पीस। तो जो अमाउंट है वो आपको दिख रहा होगा। लेकिन ये मेरे जो यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन ब्रांच है उसमें मुझे किसी भी सब ब्रांच पे ट्रांसफ़र करना हो तो मैं उसको कैसे करूं टैली में, मैं अपनी ब्रांचेस में अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करूं, ये मैं आपको इस वीडियो में टैली में सिखाने वाला हूं। चलिए अब हम अपनी टैली की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आ चुका हूं अपनी टैली की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गोडाउन का जो ऑप्शन होता है, जो उसका फीचर होता है, उसको एनेबल कैसे करते हैं, चालू कैसे करते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड से दबा देंगे F11। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री फीचर, आप इस पे जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिल रहा होगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, आप इस पे जाएंगे और ऑप्शन को नो की जगह यस प्रेस कर देंगे वाई से और उसके बाद सेव करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप पीछे जाएंगे एस्केप के बटन से गेटवे ऑफ टैली पे। अब आपको इन्वेंट्री में जब जाएंगे उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गोडाउन्स का। मेक श्योर ध्यान रखिएगा, अब आपको गोडाउन का जो ऑप्शन मिल जाए तो आपको अपने गोडाउन को मेंटेन करना होगा। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे पास संजय प्लेस, कमला नगर और विजयनगर 3 गोडाउन्स हैं जो आगरा में लोकेटेड है, लेकिन वो मेन लोकेशन में है। तो अभी आपको क्या करना है, गोडाउन को क्रिएट। सबसे पहले या तो आप सिंगल गोडाउन क्रिएट कर लीजिए एक करके, या आप मल्टीपल कर लीजिए। मैं अभी सिंगल करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम डालिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे गोडाउन के नेम तो मैं डाल दूंगा संजय प्लेस, कमला नगर वगैरह वाला, लेकिन मुझे यहाँ पे एड्रेस भी चाहिए होता है। जो एड्रेस मेरे जो बिल्स बनते हैं या फिर मैं अपना स्टॉक मेंटेन करता हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं गोडाउन को लोकेट करने में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस नहीं दिख रहा हो तो आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए F12। उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर गोडाउन्स, आप इस पे यस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी गोडाउन्स की डिटेल्स को फुलफिल कर सकते हैं। सबसे पहले मेन ब्रांच को बनाएंगे, जैसे मैंने बनाया आगरा ब्रांच। एंटर प्रेस करेंगे। आगरा ब्रांच में अगर वो हेड ब्रांच है तो आप उसको एड्रेस मत डालिए, कुछ भी मत डालिए और खाली छोड़ दीजिए। ये आप डाल दीजिए मेन लोकेशन में, क्योंकि ये आपकी मेन लोकेशन है आगरा की, और एंटर करके प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इसके अंतर्गत जो 3 आती हैं वो डालते जाइए, संजय प्लेस ब्रांच, और इसका एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद ये जो संजय प्लेस की ब्रांच है ये आगरा के अंतर्गत आती है, तो आप आगरा ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे और उसको एंटर करके सेव कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार से दूसरी ब्रांच डाल दीजिए, ये आती है आपका, ये भी आपके आगरा ब्रांच में आती है, इसको भी सेव कर दीजिए। लास्ट ब्रांच थी हमारी विजयनगर वाली, इस पे भी आगरा ब्रांच सेलेक्ट कर दीजिए। देख लीजिए मैंने 3 गोडाउन बना दिए हैं। सबसे पहला जो ब्रांच है, मेरी जो हेड ब्रांच है, वो आगरा को बनाया गया है। मैंने आगरा मेन ब्रांच है, उसके अंदर मैं अपने माल रखता हूं और उसके अंदर भी मैं 3 गोडाउन को मेंटेन करता हूं। पहला है संजय प्लेस, दूसरा है कमला नगर, तीसरा है विजयनगर। अब आपको सबसे पीछे आना होगा। सबसे पीछे
आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके टैली में जब भी आपने गोडाउन एनेबल किया है उससे पहले आपको याद रखना है कि अगर आपने गोडाउन का जो सेटिंग्स एनेबल किया है उससे पहले भी अगर लेन देन करे हुए हैं, स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, तो आप स्टॉक में जाएंगे नीचे और देख पाएंगे कि यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग, आपका स्टॉक, जो भी आप माल बेचते हो या खरीदते हो वगैरह वगैरह, वो अभी अभी गोडाउन के हिसाब से नहीं चल रहा है। आप किसी गोडाउन को पता नहीं कर सकते कि गोडाउन की जो सेटिंग है जो अभी अभी मैंने एनेबल करी है वो इस पर अप्लाई नहीं होती। अभी आप फिलहाल में पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, गोडाउन की एंट्री पास करनी होगी। अब आपका सेकंड स्टेप आता है। पहला स्टेप तो आपने गोडाउन बना लिया, सेकंड स्टेप ये आता है कि अब आपको एंट्री पास करनी है। पहले आपको करनी है परचेज की, फिर आपको करनी है सेल्स की, क्योंकि आप पहले गोडाउन में माल रखेंगे, उसके बाद उसी गोडाउन में से माल को सप्लाई करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिल की तरफ चलता हूँ। मेरा बिल आप देख पा रहे होंगे, ये बिल है। अब आपको क्या करना है, पहले लेजर बनानी होगी गोयल प्राइवेट लिमिटेड वगैरह वाली, तो मेरे पास ऑलरेडी बनी बनाई है। गोयल प्राइवेट लिमिटेड को मैंने क्रेडिटर में डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है गोयल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मैं पीछे गया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक तनेजा ट्रेडर्स भी है, ये मेरी डेटर है, इसको भी मैंने क्रिएट कर रखा है क्योंकि मुझे जब परचेज करना होगा तो मैं सेल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं पीछे चलता हूँ, मैं आपको वाउचर के पास ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं परचेज का इन्वेंट्री मेंटेन करूंगा। सबसे पहले मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा F9, यहाँ पे डलेगा इनवॉइस नंबर, तो मैं इनवॉइस नंबर डाल दूंगा 8562 और डेट चेंज कर दूंगा 2 अप्रैल। एंटर एंटर। पार्टी नेम क्या था, गोयल ट्रेडर्स, गोयल प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी। एंटर 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 एंटर। परचेज का लेजर हमेशा परचेज में जाता है, स्पेस बार दबाइए कीबोर्ड से। सबसे पहले आपने क्या खरीदा, लैपटॉप 1042 120 पीस, तो ठीक है, लैपटॉप 1042 ये आ गया। और ये अब पूछ रहा है टैली कि ये बताइए आप किस गोडाउन में इस माल को रखना चाहेंगे। तो एक सेकेंड 120 पीस है, यहाँ याद कर लेते हैं। सबसे पहले स्पेस बार दबाइए, गोडाउन बताइए, ये जो आप माल लेना चाहते हैं आप किस गोडाउन में रखेंगे। तो मैं इसको पहले दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए आप, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है मेन लोकेशन में 10 पीस ऑलरेडी पड़े हुए हैं लैपटॉप 1042 के। तो ध्यान रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने जो गोडाउन के ऑप्शन यूज करे वो तो अब यूज कर रहे हो ना, उससे पहले तो मेंटेन किया होगा इन्वेंट्री को, तो वो तो सबसे पहले जो भी आइटम रखे होंगे गोडाउन से पहले तो मेन लोकेशन में सेट हो जाता है। अब मेन लोकेशन में सेट पहले से ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे ब्रांचेस में सेट नहीं है, मेरे ब्रांचेस में तो कोई भी पीस नहीं है, कोई भी नंबर्स नहीं है। तो अभी आपको क्या करना है, मैं अपने ब्रांचेस में ये माल को स्टॉक करवाता हूँ। लैपटॉप 1042 को मैं रखूंगा जो मेरी ब्रांच है कमला नगर वाली उसके अंदर, और क्वांटिटी रखूंगा 120 में से 60। 120 जो उसके मेन क्वांटिटी थी उसमें से 60 पीस मैंने डलवा दिए हैं, 60 जो लैपटॉप है वो डलवा दिए हैं। 13,000 का एक लैपटॉप है, लेकिन यहाँ पे रेट है 15,000, तो 15,000 डाल देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद जो बाकी के 60 पीस बचे वो भी ले लेते हैं, और ये जानबूझ करके कमला नगर की जगह पे संजय प्लेस पहुंचा देते हैं। 60 लैपटॉप, इसकी जो प्राइस है ये जो 1042 वाले में से ये भी 15,000 ही है, तो ये सिमिलर बिल्कुल सेम रहेगी। एंटर एंटर। अब ये 18 लाख का माल हो गया, देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी आप 18 लाख रुपए हैं। एंटर करिए। अब दूसरा माल यानी कि लैपटॉप 1043, तो लैपटॉप 1043 सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ स्पेस पर दबाइए, फिर देखिए यहाँ पे मेन लोकेशन में तो पहले का दिख रहा है। अब मैं 150 वाला जो क्वांटिटी है उसको भी मेंटेन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पहुँचाऊँगा सबसे लास्ट वाले विजयनगर में भी, इसमें पहुँचा देते हैं ऐसे करके 60। इसकी रेट क्या पड़ रही है भैया अपन को 18,000, तो 18,000 डाल देते हैं। एंटर एंटर एंटर। इसका जो माल है बाकी का बचा हुआ जो भी अभी मैंने 60 लिया है, 10 आपके हिसाब से 40 पहले और डाल देता हूँ। तो ये डाल देता हूँ मैं कमला नगर ब्रांच में 40, और क्या रेट थी 18, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से लास्ट ब्रांच में और डाल देते हैं संजय प्लेस, इसमें डाल देते हैं 50, ये भी 18,000 का तो पड़ रहा था, बिल्कुल सही है। एंटर एंटर। कितने लाख का माल हो गया, 27 लाख और 18 लाख, ये मिलके बन गए 45 लाख। उसके बाद ये मॉनिटर और 5808 1234 के और ले लेते हैं। एंटर। मॉनिटर ये ले लिया मैंने, सबसे पहले है 15 इंची वाला, तो 15 इंची वाला ले लिया। कौन से गोडाउन में डालना है, मैं डाल देता हूँ कमला नगर ब्रांच। 10 पीस में से 5 पीस इन्हें दे देते हैं। एक पीस की रेट है 2500 रुपये, स्पेस बार। बाकी का डाल देते हैं विजयनगर ब्रांच में 5 पीस 2,500 रुपये। और फिर मॉनिटर और परचेस करें तो उसको भी पहले सेव कर लेते हैं। 25,000 के तो मॉनिटर ही हो गए भैया, 5808 के मॉनिटर। उसके बाद 19 इंची वाले रह गए। 19 इंची के कितने हैं भैया, 10 पीस खरीदे हैं आपने, 7500 रुपये का एक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे भैया, सब ले लेंगे। कमला नगर ब्रांच आ जाओ, 5 तुम ले लो। एक मॉनिटर कितने का पड़ा है, 7.5 का, बड़ा महंगा है भाई।
कमला नगर ब्रांच, संजय प्लेस 5 तुम रख लो भैया, 10 ही आए हैं बस हाथ में। 7,500 का ये हो गए, 37,500 रुपये। और यहाँ पे बैठ रहे हैं 10 पीस 7500 का एक है, तो 75,000 के 37,500 मिलके हो गए 75,000 रुपये। इन आपका बिल जनरेट हो गया 46 लाख का। तो जरा चेक कीजिए, 46 लाख ही बैठ रहे हैं, 290 पीसी खरीदे हैं आपने, बिल्कुल सही है। एंटर 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 एंटर। बीइंग goods purchased from गोयल प्राइवेट लिमिटेड। एंटर एंटर, ये हो गई एंट्री पास। अब पीछे चलते हैं, डीडी दबाते हैं जिससे हम डेबुक देख पाएँ। एंटर करेंगे, ऑल्ट पी दबाएंगे और जेड करके देख लेते हैं भैया। हाँ भैया यही चीज़ है, हाँ बिल्कुल ठीक। अब पीछे चलते हैं, सबसे पीछे आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे। अब देखिए, नंबर 1 आपने क्या किया, गोडाउन एनेबल किया। नंबर 2 आपने क्या किया, गोडाउन को आपने क्रिएट किया, सिंगल गोडाउन से कर सकते हो। उसके बाद नंबर 3 आपने क्या किया, परचेस की एंट्री की, जिसमें से आपके गोडाउन में आपने माल को रख दिया है। अब आपको नंबर 4 पे ये देखना होगा कि गोडाउन दिखते कैसे हैं, माल कैसा दिखता है उसमें। तो सबसे पहले आपको जाना होगा स्टॉक समरी, यहाँ पे आपको प्रेस करना है F9। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा गोडाउन समरी, आप एंटर कर दीजिए। और देखिए सबसे पहले सारी चीज़ें मेन लोकेशन में गई हैं। और मेन लोकेशन पे जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए बाहर में क्या दिख रहा है, आगरा ब्रांच। आगरा ब्रांच मेरा हेड ब्रांच है। और बाहर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो मेरा जो पहले के माल थे, जो गोडाउन को बनाने से पहले के थे, वो HP लिनोवो वाले थे, वो पहले के दिख रहे हैं, जो मैंने किसी लोकेशन में डाला ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने पहले व्यापार किया तो उसके अंदर गोडाउन को नहीं रखा गया था। अगर मैं आगरा ब्रांच में अंदर जाता हूँ, जो 290 पीसेस दिखा रहा है, 290 नंबर्स दिखा रहा है, एंटर करके अंदर जाता हूँ तो उसमें मेरी ब्रांच दिख रही है। कमला नगर ब्रांच में भैया 110 पीसेस का कुछ माल पड़ा हुआ है। संजय प्लेस के अंदर 115 नंबर्स का कोई माल पड़ा हुआ है। विजयनगर ब्रांच में 63 नंबर का कोई माल पड़ा हुआ है। अगर मैं अंदर जाके देखूं कमला नगर भाई और क्या क्या माल पड़ा है 110 के नंबर में, HP का मॉडल में कुछ पड़ा हुआ है 50 पीस, और लिनोवो में नंबर कुछ पड़ा हुआ है 60 पीस। तो भैया जब अंदर जाऊं तो लिनोवो बता देगा, लिनोवो 1042 60 पैकेट पड़े हुए हैं। ओके, HP के क्या पड़े हुए हैं भैया, लैपटॉप पड़े हैं 40, मॉनिटर पड़े हैं 19 इंची के 5 और 15 इंची वाले पड़े हैं 5, ये भी बता रहा है। ये फायदे की सौदा है ना आपकी, क्योंकि यही चीज़ मालिक लोग पूछते हैं सब लोगों से कि गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, फलाना कितना पड़ा है, फलाना कितना पड़ा है। आप पीछे चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं यहाँ एक मिस्टेक क्या हो रही है। मैं आपको अभी अभी आपकी मिस्टेक बता रहा हूँ, क्योंकि चौथे नंबर पे यही चीज़ होती है कि बच्चे पूछते हैं कि गोडाउन को कैसे देखते हैं। तो गोडाउन को देखने के लिए या तो आप स्टॉक समरी पे जाओ, F9 पे जाओ और यहाँ गोडाउन समरी पे चले जाओ, या फिर दूसरा तरीका फॉलो कर लो, डिस्प्ले में चले जाओ, यहाँ मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ मिल जाएगा गोडाउन। इसमें से ही वही ऑप्शन है, आगरा ब्रांच का सीरियल डिटेल देख लो, कमला नगर ब्रांच का देख लो, मेन लोकेशन में तो अभी शुरुआत से शुरू कर रहे थे अपन लोग, वही देख लो। मैंने तो आपको सबसे बढ़िया शॉर्टकट बता दिया, पीछे चले जाओ, स्टॉक समरी और F9 दबा दो, सीधे खत्म, मेन लोकेशन पे आ गए। किसी अंदर जाने का झंझट ही नहीं करना अपन को। हम पीछे चले जाएंगे, अब बिल्कुल पीछे। अब आपने चौथा ऑप्शन सीख लिया, यानी कि आपने सीखा कि अगर मैं गोडाउन के बारे में देखना, अपने गुड्स को देखना चाहता हूं तो मैं कैसे देखूं। तो मैं अब आपको चौथे ऑप्शन के बाद 5 ऑप्शन बताता हूँ। अब आपको परचेज नहीं करना, अब आपको सेल करना है, तो गोडाउन से माल बेचना है। तो आप क्या करोगे, वाउचर पे वापस जाओगे और F9 तो नहीं दबाओगे, F8 दबाओगे, पहले बिल नंबर डालोगे। मैंने बिल नंबर डाल दिया, सब डेमो चल रहा है, कोई सीरियस मत हो जाना। तनेजा ट्रेडर्स, इसको हम माल बेचते हैं अपन। यहाँ पे हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे क्योंकि हमें एंटर करने से बिल्कुल पीछे हटना है। एंटर, स्पेस बार। मैंने क्या बेचा, मैंने इसको चपेट दिया कीबोर्ड C11, एंटर। ये पूछ रहा है कि कीबोर्ड C11 किस गोडाउन से बेचा, विच गोडाउन, तो स्पेस बार दबाइए और इस टैली से पूछिए कि जो कीबोर्ड C11 है ये किस गोडाउन में है। भैया ना आगरा में है, ना कमला नगर में, ना संजय प्लेस में, ना विजयनगर में, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक पीस पड़ा है मेन लोकेशन में। तो भैया देखिए, मेन लोकेशन में कीबोर्ड C11 पड़ा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो मैं मेन लोकेशन को सेलेक्ट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा स्टॉक से, क्योंकि स्टॉक जीरो हो जाएगा ना मेन लोकेशन से, इसमें से उठ के इसको बेचे जाएगा, हम इसको बेच देंगे तनेजा को। और अपन एक दे देते हैं। अब कितने का बेचा मुझे तो पता नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूँ 25,000 का बेच दिया। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एक कीबोर्ड C11 इसको सेल कर दिया, तो गोडाउन में से कम हो जाएगा। अब इसको जाएंगे और स्पेस बार दबाएंगे, मैं और भी चीज़ बेचना चाहता हूँ, जैसे एग्जांपल मैं मॉनिटर बेचना चाहता हूँ 1234 11, स्पेस बार, किस गोडाउन में कितना कितना पड़ा है भैया, मॉनिटर 1234 19 इंची वाला। तो भैया देखिए, आप लोग देख सकते हैं आगरा ब्रांच में, कमला नगर ब्रांच और संजय प्लेस ब्रांच और मेन लोकेशन में एक पीस पड़ा हुआ है, कमला नगर में 5 पड़े हैं, संजय प्लेस में 5 पड़े हैं, मुझे भैया इसको बेचने हैं 2। तो कमला नगर में से एक उठा लो, एक उठा के इसको दे दो, इसको बेच दो 25,000 का,
ऐसे ही बेच दो बेचारे को, संजय प्लेस वाले को, एक पीस 25,000 का। दोनों लैपटॉप, दो लैपटॉप एक एक करके कम हो जाएंगे तो उसमें 4-4 लैपटॉप रह जाएंगे, और एंटर करके इसका बिल बना दो। यहाँ पे लिख दो बीइंग लैपटॉप, सॉरी लैपटॉप नहीं, गुड्स लिखो, गुड्स सोल्ड टू तनेजा ट्रेडर्स, और सेव कर दो। उसके बाद सीधे पीछे जाओ, DAS और एंटर, और ये आपकी तनेजा ट्रेडर्स का प्रिंटिंग समाप्त। ये आपका बिल तैयार हो गया। लेकिन मुझे अब चेकआउट करना है कि मेरे जो गुड्स थे उसमें गोडाउन का क्या इफेक्ट पड़ा। तो पीछे गया, सबसे पीछे, उसके बाद गए स्टॉक समरी, यहाँ प्रेस किया F9, उसके बाद सेलेक्ट किया गोडाउन समरी, और सीधे मेन लोकेशन पे जाके जंप किया। अभी भी HP का कुछ 52 पीस पड़ा हुआ है, लेनोवो का 10 पीस पड़ा हुआ है, लेकिन ये मेन लोकेशन में आ रहा है, ये मेरी किसी ब्रांच में नहीं जा रहा। ब्रांच में से कुछ कटौती हुई है, चला देख लीजिए। कमला नगर ब्रांच, हाँ कटौती हो गई है, HP 50 था पहले। संजय प्लेस में कुछ कटौती, हाँ 55 था HP का, यहाँ पे भी कम हो गया। विजयनगर में से कुछ, विजयनगर एकदम टाइट, बिल्कुल कुछ नहीं बेचना भाई साहब, चलो कोई बात नहीं, इसमें से ही बेच देंगे बाद में। पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने प्रॉब्लम और मेरे सामने प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम गोडाउन देखते हैं मेन लोकेशन में, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो मेरी ब्रांचेज में नहीं है, मेरी किसी ब्रांच में नहीं, क्योंकि मैंने गोडाउन बनाया ही नहीं। गोडाउन तो बाद में बने ना, स्टॉक पहले बना दिए थे कंपनी चालू करते वक्त में। अब यहाँ पे जो जो स्टॉक है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये स्टॉक उठ करके कहाँ चले जाएं, अपनी ब्रांचेस में, यानी कि आगरा की जो 3 ब्रांच में मैं पूरा हैंडल करता हूँ उसके अंदर चले जाएं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पीछे जाना होगा, और अब आपको स्टेप नंबर 5 सीखना होगा, जो यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर, जिसको पूरी दुनिया बोलती है टैली में स्टॉक जर्नल, स्टॉक ट्रांसफर, यानी कि ये एंट्री पास करनी होती है स्टॉक ट्रांसफर करने की। कंजप्शन माने जो स्टॉक आपको भेजना है, और प्रोडक्शन माने कहाँ, कौन सी ब्रांच में भेजना है। तो मैं चाहता हूँ भैया, पहले तो याद कर लो, पीछे जाओ, स्टॉक समरी F9, स्टॉक समरी, गोडाउन समरी सॉरी, एंटर, और HP है, क्या है HP का, लैपटॉप 1043 पड़ा हुआ है, मॉनिटर 1234 है 19 इंची का एक पीस, मॉनिटर 5808 15 इंची, और माउस का जो Z11 है ये याद कर लो भाई, HP के ब्रांड है ये सब चीज़ हमें बेचनी पड़ेगी, यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पड़ा हुआ है, पता नहीं मुझे कहाँ से पड़े हुए हैं ये लोग। पीछे गए, एक लेनोवो में पड़ा हुआ है 10 पीस ये पड़ा हुआ है, तो ठीक है हम इसको ट्रांसफ़र करवाते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, और यहाँ से हम जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे लैपटॉप 1042, यहाँ से स्पेस बार दबाते हैं। यहाँ से हमारे कितने कितने गोडाउन में पड़े हुए हैं, हमारा पड़ा हुआ है मेन लोकेशन में 10 पीस, तो मैं इसमें से ले लेता हूँ 10 पीस। लैपटॉप 1043 ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कहाँ पड़ा हुआ है, मेन लोकेशन में पड़ा हुआ है 10 पीस, इसको भी यहाँ से हटाना है मुझे। और बाकी का क्या पड़ा था, एक माउस Z11 था, स्पेस बार दबाओ, अपने आप बता देगी टैली। मेन लोकेशन में 40 पीस पड़े हैं, सब हटाओ यहाँ से, सब हटाओ। उसके बाद लास्ट क्या रह गया था, शायद 19 इंच का था, आई थिंक, मे भी चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ मेन लोकेशन में एक पीस पड़ा हुआ है, तो हम लोग मेन लोकेशन से यहाँ से इसको भी हटवा लेते हैं, और देख लेते हैं मॉनिटर 15 इंची कुछ पड़ा है क्या, हाँ पड़ा है। मेन लोकेशन में यहाँ 1 NOS शो कर रहा है, यानी कि एक जो मॉनिटर है वो पड़ा हुआ है, तो हम यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। और 1 और कुछ पड़ा है, आई थिंक सब कुछ हो चुका। कीबोर्ड चेक कर लूँ, कीबोर्ड पड़ा हुआ नहीं पड़ा हुआ, मेन लोकेशन 0 आ रही है, तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ दबाओ एंड ऑफ द लिस्ट, और अब मैं यहाँ से जो भी सारे आइटम्स हैं वो अपने अपने गोडाउन में डालने वाला हूँ। तो स्पेस बार दबाऊंगा, सबसे पहले नंबर 1 पे है लैपटॉप 1042, तो सेलेक्ट कीजिए लैपटॉप 1042, बताइए कौन से गोडाउन में डालना है। तो अपन डाल देते हैं इसको कमला नगर ब्रांच। चलो भाई तुम ले लो उसको, 10 पूरे ले लो। इसका प्राइस देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये 13,000 का पड़ा है, और ये 14,846 ऐसा कुछ बता रहा है। चलिए इसका मैं कर देता हूँ 13,000 रुपये। उसके बाद लैपटॉप 1043 ये 10 पीस, पहले तो मुझे बताइए मैं कौन से गोडाउन में डालूँ। संजय प्लेस तुम ले लो 10 पीस, ये आपको 15,000 रुपये का पड़ा है, ये भी दे देते हैं। अब आपका आता है माउस Z11, इसको भी दे देते हैं। स्पेस बार कौन सी ब्रांच में डालेंगे आप लोग बताइए, इसको मैं डाल देता हूँ विजयनगर वालों को। चलो भाई तुम भी कुछ ले लो, 40 पीस ही ले लो, पूरे हटाओ। ये कितने आए थे, 140 के, बिल्कुल सही रेट पकड़ी है इसने। नंबर 4 मॉनिटर 1234 19 इंची, आप ले लीजिए, कौन से गोडाउन में लेना चाहेंगे आप ले लीजिए संजय पैलेस वाले में,
उसमें आप डाल दीजिए पूरे एक पीस को। 6000 का पीस था ये, आप पूरा खुश रहिए जाइए। और लास्ट आप भी ले लीजिए, आप भी 15 इंची वाले को, और दोबारा दे देते हैं कमला नगर वाली ब्रांच को। आई जस्ट फेवरेट इट। उसके बाद 1, और ये पड़ी है 2300 रुपये की। ये पूरा गोडाउन का स्टॉक होने वाला है ट्रांसफर्ड, और यहाँ पे हम जानबूझ के लिख देते हैं बीइंग स्टॉक ट्रांसफर्ड और एंटर। अब आप लोगों का माल मेन लोकेशन से जाके सीधे सेट हो चुका है कहाँ पे? गोडाउन्स में, कमला नगर में, संजय प्लेस में और विजयनगर में। चेक करना तो बनता है स्टॉक समरी, प्रेस F9। उसके बाद सीधे गोडाउन समरी। मेन लोकेशन पे जब मैं एंटर करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ आगरा ब्रांच दिखनी चाहिए। मेरी 2-3 आइटम थे वहाँ पे, सॉरी 2 था, HP और लिनोवो, वो नहीं दिखना चाहिए। थैंक गॉड यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आगरा ब्रांच दिख रहा है। तो एंटर कर रहे हैं, उसके बाद सीधे सारे आइटम जा चुके हैं अपनी अपनी ब्रांचेस में जो मैंने ट्रांसफ़र करा हुआ है। कमला नगर में 120 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। क्या चीज़ें भाई? HP के 50 प्रोडक्ट्स हैं, लिनोवो के कुछ 70 प्रोडक्ट्स हैं। एंटर करा भाई साहब। यहाँ पे एंटर करके और जानना चाहते हो तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्ड्स माने आना, आउटवर्ड माने सेल कर दो, बेच दो, हटा दो। एंटर करके अंदर और पता कर सकते हो क्या किया है। गोयल प्राइवेट लिमिटेड से कुछ परचेस किए थे, 40 प्रोडक्ट, 7,20,000 रुपये के ऐसे लमसम। और नीचे आप और जानकारियाँ ले सकते हो आई होपफुली। उसके बाद नीचे जाके विजयनगर से भी देख लो। विजयनगर को तो बहुत कम कम मैंने ट्रांसफ़र करे थे। समली मैंने संजय प्लेस में ज़्यादा ट्रांसफ़र करे थे। ये देखिए HP का डाला था मॉनिटर। देखिए यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र की जो स्टॉक जनरल की एंट्री है, ये बता रहे हैं कि भाई इन्होंने स्टॉक ट्रांसफ़र करवाया है 2 अप्रैल को। लैपटॉप 1042 वहाँ से गोडाउन से आपके पास आ गए हैं गोडाउन में संजय प्लेस ब्रांच में। तो आई होपफुली इसका प्रिंट आउट देने में आप लोगों को कोई आपत्तिजनक कुछ चीज़ें तो नहीं होंगी। आप लोग इसका प्रिंट आउट दीजिए जिससे सामने वाले को पता चले कि मेरे यहाँ स्टॉक कितना कितना किस किस गोडाउन में अवेलेबल है। पीछे जाइए। ये आपके सबसे फ़ायदे की चीज़ किस में आती है पता है? आपको जब सेल की एंट्री करनी है ना, तो आपको वहाँ से जब आप F8 प्रेस करते हैं वाउचर में जाके, तो आपको ये पूछता है ना कि ये कौन से गोडाउन से आपका माल गया है। और आप जब परचेस कर लेते हैं F9 से, तो आपका कौन से गोडाउन में ये पूरा मेंटेन का करना है, कमला नगर करना है, संजय प्लेस करना है, विजयनगर करना है, वॉट आप लोग इसको बताते हो टैली को। आई होपफुली आपको ये वीडियो में मैंने कोशिश की है वो समझ में आएगा कि गोडाउन कैसे मेंटेन करने हैं टैली के अंदर। और छोटा सा एक स्टेप है कि आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, गोडाउन के ऑप्शन को एनेबल करने से पहले अपनी ब्रांचेस को कन्फिगर कीजिए, और ब्रांचेस को संभालने के बाद अब आप फिर गोडाउन को एनेबल कीजिए, फिर गोडाउन को बनाइए, फिर उसको एंट्री परचेस से पास कीजिए। परचेस पहले करके अपने गोडाउन को बता दीजिए, फिर सेल की एंट्री पास कीजिए जिसमें आप गोडाउन को मेंटेन करने के बाद आप ये बताइए कि गोडाउन में से किस किस में से माल जा रहा है, सेल्स हो रही हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी पहले से ही गोडाउन नहीं बना हुआ था, आपके पास कुछ आइटम्स रखे हुए हैं, तो आप स्टॉक जनरल का यूज़ करके, इन्वेंट्री वाउचर का यूज़ करके अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र कीजिए और अपने गोडाउन के ऑप्शन को यूज़ कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट है या कोई भी मन में कोई क्वेश्चन है तो मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।